मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है तस्वीर में आज बात उस शहर की जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है और जहां जन्म लिया था उस हस्ती ने जिनका नाम देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जिनकी आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूं। बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस की। तो उनकी जन्मस्थली कटक की बात होगी आज तस्वीर में। और जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उस बचपन बीता, उसे अब एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। वो है जानकीनाथ भवन, जो कटक के उड़िया बाजार में है, जहां आप उन 22 ओरिजिनल लेटर्स को भी देख सकते हैं जिन्हें नेताजी ने जिनेवा, मिलान, मांडले जेल, रंगून जेल, प्रेसिडेंसी जेल, अलीपुर की न्यू सेंट्रल जेल और बर्लिन से अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को लिखा था। तो आज बात कटक की हो रही है। नेताजी को याद करते हुए पहला गाना एक सुन लेते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं। कटक के बारे में और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाक़पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
आते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on January 28th. Think IIT, Think Vidya Mandir. चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ। हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राही। 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोही ब्रज बिसरत नाही। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप और आपके साथ है नीतू और बात हो रही है तस्वीर में कटक शहर की। कटक जो कि उड़ीसा की व्यापारिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कटक नाम संस्कृत शब्द कटक से आया है जिसका अर्थ है सैन्य छावनी। कटक शहर अपनी अभेद्य स्थिति के कारण एक सैन्य छावनी के रूप में शुरू हुआ जो आगे चलकर उड़ीसा राज्य की राजधानी बन गया। वैसे इस शब्द का मतलब किला भी है और यहाँ भी एक किला है बाराबती किला जिसके चारों ओर ये शहर विकसित हुआ। इसके अगर इतिहास की हम थोड़ी सी बात करें तो कटक का निर्माण 989 ईसा में राजा नृप केसरी द्वारा किया गया था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में जब चोड़ गंगादेव ने ओडिशा पर कब्जा किया था तो कटक का जो महत्व है वो तेजी से बढ़ता चला गया और 12वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद 1568 ईस्वी में ओडिशा के अंतिम गजपति राजा मुकुंद देव प्रथम की मृत्यु के बाद कटक मुगलों के हाथ में चला गया और उसके बाद 1750 ईस्वी में मराठाओं के हाथों में आया और आखिरकार 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस शहर पर कब्जा किया और ये जो शहर है 1949 तक पूरा जो शहर है इस क्षेत्र का प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय बना रहा। तो कटक में आगे कटक का इतिहास तो जो है वो कई
राजाओं ने उनके हाथों से गुजरा, कई संस्कृतियों से उसने कटक ने देखी हैं कई संस्कृतियां, लेकिन कटक में और देखने वाली चीजें जो हैं वो बहुत सारी हैं जो कि इतिहास से जुड़ी हुई भी हैं और वैसे भी जहां आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सुनते रहिएगा तस्वीर, जिसमें आज हम बात करें कटक की। आगे और बहुत सारी बातें करेंगे, पर पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
कटक शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है बाराबती किला, जिसे गंग राजवंश के दौरान 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। 102 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण दुश्मनों के हमले से रक्षा के लिए बनाया गया था। ये ऐतिहासिक किला प्राचीन और मध्ययुगीन उड़ीसा की राजधानी रहा है। फिलहाल ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसी के पास बनाया गया है बाराबती स्टेडियम, जहां पर क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में लगभग 45,000 दर्शक बैठ सकते हैं। लेकिन प्राचीन उड़िया वासियों की तकनीकी कौशल और तार्किक सोच का शानदार उदाहरण देखना हो तो देखिएगा कच्छ जुड़ी नदी पर बने स्टोन रिवेटमेंट को, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। शहर में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बनाई गई इस दीवार, जो पत्थर की दीवार है, उसकी इंजीनियरिंग का उसे चमत्कार माना जाता है। तो दुनिया भर के लोग जो हैं उसे बहुत अच्छा मानते हैं इंजीनियरिंग के लिहाज से। ये देखिए हॉल। अरे वाह। अरे ये देखिए बेडरूम। भैया नया घर बढ़िया है, पर जाएंगे कहाँ हैं? हाँ भैया, घर तो खूबसूरत बनवाया है, पर जाएंगे कहाँ? अरे तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अरे भैया, घर का सबसे जरूरी हिस्सा है कहाँ? अरे शौचालय है कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं। नए घर में शौचालय बनवाकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें और अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे
पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on January 28th. Think IIT, Think Vidya Mandir. मैं स्मृति ईरानी लेकर आ रही हूँ नई सोच नई कहानी। बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ और बात हो रही है कटक की। कटक जो कि उड़ीसा की राजधानी है और पारादीप बीच जो है वो वैसे तो उड़ीसा का सबसे सुंदर और मशहूर बीच माना जाता है, मगर आप कटक जाएं तो बीच जाने का मन आपका ना हो तो आप मैरीटाइम म्यूजियम जा सकते हैं, जहां पर पुराने और नए का एक अविश्वसनीय मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। ये संग्रहालय जो है वो 10 गैलरीज वाला है और आप यहाँ उड़ीसा के समुद्री इतिहास और प्राचीन समुद्री उद्योग की जानकारी पा सकते हैं। यहाँ उस समय नाविकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण जो हैं और जो पुराने जमाने की जो नेविगेशन प्रणालियां हो सकती थी आप उनके बारे में जान सकते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो एक बड़ी सी लकड़ी की नाव आपको दिखाई देगी और साथ ही एक विशाल नाव शेड और खराद भी, जो अपने समय में एशिया में सबसे बड़ा हुआ करता था। इस मैरीटाइम संग्रहालय के एक्वेरियम सेक्शन में एक 3D शो भी होता है जो विशेष रूप से लोगों को बहुत आकर्षित करता है।
ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे। अगर आप कटक में धार्मिक स्थलों की तलाश में हैं तो सबसे मशहूर मंदिर है कटक चंडी मंदिर। ये मंदिर महानदी के तट के पास है, लेकिन शहर के केंद्र में है और यहाँ दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कटक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुकुडंगा। ये स्थान देवी बेलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और कटक के चौधरी बाजार में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है। महानदी के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है धबलेश्वर, जो भगवान शिव के मंदिर के लिए लोकप्रिय है। और पत्थर की नक्काशी वाला ये जो मंदिर है, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का माना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार पहले इसे हरिहर पीठ के नाम से जाना जाता था। महानदी के उत्तरी किनारे पर है श्री श्री स्वप्नेश्वर देव मंदिर, जिसका निर्माण 1690 ईस्वी से 1734 ईस्वी के बीच किया गया था। कहते हैं कि सांप के काटे हुए रोगी भी यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। इन सब के अलावा सिंहनाथ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की, दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। पापा, आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों?
क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा? कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। नमस्कार, कौन बनेगा दिल्ली का सुपर वोटर क्विज में आपका स्वागत है। लकी विनर्स को मिलेगा नेशनल वोटर्स डे पर 1000 रुपए तक कैश वाउचर जीतने का मौका। आज का सवाल, कौन से मशहूर क्रिकेटर मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली कार्यालय के स्टेट आइकन है? तो जवाब देने के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर 01123918951 पर कॉल करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू और बातें हो रही हैं कटक की। तो कटक जिले की जो लगभग 76% आबादी है, उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि। चावल, दालें, तिलहन, जूट, गन्ना, नारियल और हल्दी यहां उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। अगर लोक कलाओं की बात करें तो पाला, दसकठिया, केंद्रा, हलिया जैसे लोक गीतों के अलावा जात्रा, घंटा पटुआ, मेधा नृत्य, कोयला नृत्य और बांस नृत्य, केला केलुनी, लाउदी, जोड़ी नागरा, घोड़ा नृत्य जैसे कई लोक नृत्य हैं जो कटक में कई अवसरों पर पारंपरिक रूप से किए जाते हैं। कठपुतली नृत्य को कटक में आमतौर पर कंधेई नाता या सखी नाता के रूप में जाना जाता है, जो नृत्य, नाटक और गीतों का मिला जुला रूप है। किसके लिए बोल रे कठपुतली डोरी, कौन
आपको बेल नाम का धातु याद है? बहुत पहले बेल के बर्तन हुआ करते थे, मैंने उनमें खाया है, आपने खाया कि नहीं खाया पता नहीं, क्योंकि अब तो ये दिखते भी नहीं है। लेकिन उड़ीसा के इतिहास में बेल मेटलवेयर का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। पीतल और बेल धातु के कारीगरों को पारंपरिक रूप से कंसारी कहा जाता है और बेल के बनी जो वस्तुओं का प्रयोग है वो मंदिरों और घरों में धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। और ये और जटिल कारीगरी वाली प्राचीन तारकासी कला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। 15वीं शताब्दी से फारसी देशों में उत्पन्न हुई इस कला से आभूषण, गिफ्ट पीसेस, शो पीसेस बनाए जाते हैं जो अपने महीन काम की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसके अलावा हॉर्नबिल भी बहुत सराहा जाता है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कव्वाली है एक्चुअली, ताजमहल फिल्म से, तो वो सुनते हैं फिर लौट कर आते हैं। की नजर उस पर ये नजाकत क्या कहिए, जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कहिए, किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कहिए, जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने की नजर। गुस्ताख नजर ये रंगे तबीयत क्या कहिए, जी क्या कहिए, ऐसे भी कहीं इस दुनिया में होती है मोहब्बत क्या कहिए, जी क्या कहिए, गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर। चल की धनक के साए में ये फूल गुलाबी, चेहरों चेहरों के ये फूल गुलाबी, हाँ ये फूल गुलाबी चेहरों के है, गुल भी है गुलशन भी है और तारों का जुर्मट भी, ये फूल गुलाबी चेहरों के, ये फूल गुलाबी है, गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, जी क्या कहिए, इस वक्त हमारी नजरों में। हाँ 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 तुमसे नजरें जो मिली दिनों दुनिया से गए, एक तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए, मस्त आंखों से जो भी जाम मीना से गए, जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए, पूरे मिलती है किसे इसकी परवाह से गए, इसकी परवाह से गए, परवाह से गए। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने की यूं गर्म निगाहें मत डालो, ये जिस्म पिघल भी सकते हैं, ये जिस्म पिघल भी, आज़ाबे नज़ारा भूले हो, हाँ तुम हमें जीत सको इसका इम्कान नहीं, खुद को बदनाम करें हम वो नादान नहीं, कोई मरता है मरे हम पे एहसान नहीं, उनसे क्यों बात करें जिससे पहचान नहीं, तुमको अरमान है कहा हमको अरमान नहीं, हमको अरमान के अरमान नहीं, आदाबे नजारा भूले हो, आदाबे नजारा भूले हो, तुम लोगों की वहशत क्या कहिए, जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने की नजर। दिन रात दुहाई देते हैं, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। जहाँ देखी नई सूरत मचल बैठे, जहाँ देखी नई सूरत मचल बैठे, हाँ यही लेंगे, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ओ जिनकी खातिर गम सहें और रो रो जान गवाएं, हाय दी किस्मत उन्हीं के मुंह से दीवाने कहलाएं,
अब ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। इन आशिकों के हाथ से है जिंदगी बहार, इनका करे ख्याल के अपना करे ख्याल, हर लब है अर्ज़ शौक तो हर आँख है सवाल, हर लब है अर्ज़ शौक तो हर आँख है सवाल, ये गम से बेकरार है वो दर्द से निहाल, अरे ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। हाँ, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, वो जो पहले किताब वो तवान गई। यही रंग रहा, यही ढंग रहा, तो मैं जान ये जान लो जान गई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई, दवाए हिजर दे बीमार। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है इन दीवानों का, दीवानों का, जीते भी नहीं मरते भी नहीं, बेचारों की हालत क्या कहिए जी, क्या कहिए, गुस्ताख जुबान गुस्ताख नज़र। अगर गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, कटक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च से जून तक यहाँ गर्मियां रहती हैं और सर्दी अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, यानी सही महीने हैं ये। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में तो जा सकते हैं। जुलाई अगस्त के महीनों में मानसून के दौरान आमतौर पर भारी बारिश होती है, तो उस दौरान ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां जाकर अगर खान पान के विषय में सोच रहे हैं तो ये जान लें कि वहां की बहुत ही फेमस डिश है दही बड़ा आलू दम। इसके अलावा आप घुगुनी, थुकना पूरी, पहाड़ा रसगुल्ला भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई आपसे कहे ना सिंगाड़ा खाने को तो उसे फल मत समझ लीजिएगा, वहां पर समोसे को सिंगाड़ा कहा जाता है और गोलगप्पे को गुपचुप। इन्हें खाए ना खाए मगर वहां की जो स्पेशल डिश है ना वो जरूर चखिएगा। कटक जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है भुवनेश्वर, जहां से कटक सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और कटक का अपना रेलवे स्टेशन है, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं और सीधे कटक पहुंच सकते हैं। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए तस्वीर से, और आज का सफर नीतू के साथ यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। अब से थोड़ी देर में, अभी तो आप गाना सुनेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद समाचार, समाचारों के बाद आपके साथ रहेंगे अनुपम। जोश जवानी हाय रे, शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा, कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा, कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो, घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो, घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय हाय निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ
अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं।